पैशन, ऑब्सेशन एंड एडिक्शन, ये तीनों एक कंटिन्यूम में है, मतलब कि देयर इज़ अ ग्रेजुअल चेंज बिटवीन दीज थ्री एज इट प्रोग्रेसेस। बहुत ही फाइन लाइन होती है जो इन तीनों को एक दूसरे से अलग करती है, और यूजुअली हम कभी ये लाइन क्रॉस कर जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। पैशन, यू वांट टू डू इट, ऑब्सेशन, यू हैव टू डू इट, एंड एडिक्शन, यू कांट लिव विदाउट डूइंग इट। एज लॉन्ग एज यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, आप अपने पैशन का यूज़ करके कुछ कर सकते हो, खुद को बना सकते हो, यू कैन क्रिएट। लेकिन यही पैशन जब ऑब्सेशन या एडिक्शन बन जाए तो उल्टा ये आपको कंज्यूम करना शुरू कर देती है। पैशन क्रिएट्स एंड एडिक्शन कंज्यूम्स। और ये तो बस एक बेसिक स्केच है इन तीनों की इमोशनल इंटेंसिटी की, लेकिन अगर हमें पर्टिकुलरली एडिक्शन के बारे में बात करना है, उसके तह तक जाना है, इफ़ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ एन एडिक्ट, तो पहले हमें ह्यूमन सफरिंग और पेन के बारे में बात करना चाहिए। दैट इज़ द राइट प्लेस टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन, क्योंकि एडिक्शन इज़ ऑलवेज अबाउट पेन। एडिक्शन शुरू पेन के साथ होती है और ख़त्म भी पेन ही के साथ होती है। ऑल द सब्सटेंसेज ऑफ अब्यूज़, चाहे वो ओपिएट्स हो या कोकेन हो या हेरोइन हो या कुछ भी हो, दे आर ऑल पेन किलर्स। इट्स अबाउट सूदिंग द पेन। आधे घंटे के लिए ही सही, आई डोंट वांट द रियलाइजेशन ऑफ द सिचुएशन आई एम इन। नहीं करना है मुझे अपने बदतर हालत का एहसास। इट्स अबाउट फाइंडिंग ए टेम्पररी escape. There is a quote by Rolling Stone guitarist Keith Richards, "All the contortions we go through just not to be ourselves for a few hours." आप जितनी भी सीवियर ड्रग एडिक्ट्स की ज़िंदगी उठाकर देख लो, उन सब लोगों के लाइफ में एक इमोशनल वाइड मिलेगा आपको। दे आर इमोशनली हॉलो। उनकी बचपन की यादें बहुत बुरी होती है। दे हैव बीन थ्रू पेन अपॉन पेन, बीटिंग, इमोशनल लॉस, ह्यूमिलिएशन, रिजेक्शन, अबैंडनमेंट, कैरेक्टर असैसिनेशन। और सही नज़रिया जो है एडिक्शन को देखने का, वो ये है कि एडिक्शन एक ह्यूमन प्रॉब्लम है जो इंसान में होता है, कहीं बाहर नहीं। इसीलिए आस्क नॉट वाई द एडिक्शन बट वाई द पेन। और ये पेन सिर्फ एक्सक्लूसिवली ड्रग एडिक्ट्स के ही लाइफ में नहीं होता है, हम सब के ज़िंदगी में है। हाँ, ये ज़रूर है कि पेन की इंटेंसिटी वैरी करती है, किसी के लाइफ में कम होता है तो किसी के लाइफ में ज़्यादा, लेकिन वी ऑल शेयर मोर और लेस। पैदा होते ही अम्बिलिकल कोर्ड से काट कर अलग कर देना, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गर्भनाल, जो हमें हमारे मदर से जोड़े रखता है, जब हमें उससे काट कर अलग किया जाता है, बीइंग टॉर्न अवे फ्रॉम हर वुम्ब, इतनी होली और सुरक्षित जगह से हमें निकाल करके इस दुनिया में ला दिया जाता है जो इतनी जालिम और बुरी है, ये भी एक अबैंडनमेंट है, एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है जिससे हम सभी गुजरते हैं। और इसका बुरा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है हमारी ज़िंदगी में। परहैप्स आवर बेली बटन इज़ नथिंग बट ए स्कार ऑफ दैट वुंड। और जैसा कि मैंने साइकोपाथ वाले वीडियो में कहा है, सफरिंग इज़ इनएविटेबल। आपके ज़िंदगी में इमोशनल लॉस होगा, यू विल बी रिजेक्टेड, यू विल बी डम्प्ड, योर लव्ड वंस विल डाई। या तो आप फिजिकली सफ़र करोगे या साइकोलॉजिकली, बट यू विल सफ़र। सो लेट्स एडमिट कि हम सब के ही ज़िंदगी में दुख दर्द है, और हम सब के पास ही इस पेन और ट्रामा को दबाने के लिए कोई ना कोई एक्सटर्नल रेमेडी भी, चाहे वो एक्सेसिव टीवी देखना हो या शॉपिंग करना हो या सेक्स या इंटरनेट एडिक्शन, ये सारे तरीके हैं टू गेट अवे फ्रॉम डिस्ट्रेस। कुछ लोग तो वर्कहॉलिक बन जाते ताकि उन्हें इन चीज़ों का एहसास ना हो। एडिक्शन ऑफ रिलेशनशिप, देयर इज़ अ लाइन इन द बुक ईट प्रे लव, इट सेज एडिक्शन इज़ द हॉलमार्क ऑफ एवरी इन्फैचुएशन बेस्ड लव स्टोरी। binge watching movies, eating binge, these are all one or other form of addiction जिसके थ्रू हम अपने ज़िंदगी के नमी को ढकने की कोशिश करते हैं। These are all attempts to get away from distress, from pain. And not just that, आज के डेट में पूरी की पूरी मार्केट ही हमारी इस एडिक्शन बिहेवियर को उकसाने में लगी रहती है। हमारी फूड इंडस्ट्री का पर्पस हमें हेल्दी बनाना नहीं है, बल्कि फूड को ऐसे तैयार करना है जिससे बेसिक ह्यूमन एडिक्शन टेंडेंसीज ट्रिगर किया जा सके ताकि ज़्यादा सेल हो। मोबाइल फ़ोन्स को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है ताकि हम उसे हमेशा छूते ही रहें। ऐप डिज़ाइनिंग में ऐसे कलर्स यूज़ होते हैं ताकि आप उसे घंटों बैठ के यूज़ करते रहो। और अगर आप एडिक्शन को थोड़े ब्रॉडर और ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखो तो एडिक्शन ऑफ पावर, एडिक्शन ऑफ कंज्यूमरिज्म, एडिक्शन ऑफ ऑयल, इवन रिलीजन इज़ अ काइंड ऑफ एडिक्शन दैट प्रॉमिसेस सैल्वेशन एंड फ्रीडम। और अगर आप हिस्ट्री देखो तो एडिक्शन ऑफ पावर, एडिक्शन ऑफ कंज्यूमरिज्म, एडिक्शन ऑफ ऑयल ने जितना दुनिया को तबाह किया है उतना किसी तरह के एडिक्शन ने नहीं किया है। तो सबसे पहले हमें दिमाग से ये निकाल देना चाहिए कि एडिक्शन सिर्फ ड्रग्स की ही होती है या शराब पी के ही लोग एडिक्ट बनते हैं। हाँ, ये सारी स्टिग्मेटाइज्ड फॉर्म ऑफ एडिक्शन है हमारी सोसाइटी में। मतलब कि जो इंटॉक्सिकेंट बेस्ड एडिक्शन होती है, सोसाइटी सिर्फ ऐसे ही एडिक्शन में उंगली उठाती है। बाकी ऐसे हज़ारों एडिक्शन हैं जिसके हम और आप दोनों ही विक्टिम हैं, जिसका सोसाइटी को कोई परवाह ही नहीं होता है, बिकॉज इट इज़ एक्सेप्टेड रॉन्ग।
लेकिन चाहे कोई भी तरह की एडिक्शन हो, डीप डाउन इट इज़ ऑलवेज अबाउट पेन, इट इज़ ऑलवेज अबाउट रनिंग अवे फ्रॉम द पेन। हम दर्द से भागने की कोशिश करते हैं, उसे ढकने की कोशिश करते हैं, और सच तो यह है कि द मोर यू रन अवे फ्रॉम पेन विल कॉज यू मोर पेन। जैसा कि कहा गया है, द श्योरेस्ट वे टू गो टू हेल इज़ टू रन अवे फ्रॉम हेल। इसीलिए लिव विथ योर पेन, डोंट ट्राई टू रन अवे, फील इट, बी विथ इट, डू एनीथिंग बट डोंट रन अवे। आप जितना भागोगे आप उतना ही कमज़ोर होते जाओगे उस दर्द को सहने के लिए। द मोर यू रन अवे द वीकर यू विल गेट टू फेस द पेन, टू फेस द ट्रूथ। लेकिन हम अपने दर्द के साथ जीने की हिम्मत तब कर पाएंगे, सच का सामना करने की ताकत हम तब जुटा पाएंगे जब हमारे अगल बगल के लोग थोड़ा कंपैशन दिखाए, थोड़ा काइंड हार्टेड हो। When people don't judge us, when society don't point finger at us, they don't be mean. It's only when people sense some compassion that they allow themselves to see the truth. सच तो ये है कि हम सभी जंकीज़ हैं, हम सभी कोई ना कोई चीज़ से एडिक्टेड हैं। And it's only when we sense some compassion, it's only when we are willing to hug each other unconditionally, love each other unconditionally, that we might understand that addiction is a poor substitute for love. Addiction एक फीका विकल्प है प्यार का। सच्चा प्यार, the true love lies in human beings, if only we could share that unconditionally.